नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अफसरनामा में हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के एक ऐसे ऑफिसर हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात और प्रसन्नता की बात है कि आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश से हैं, विदिशा के रहने वाले हैं। और मुझे लगता है अभी बातचीत होगी तो मैं और जानूंगा, कड़ियाँ खुलेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेवा में, सिविल सर्विस में आने का जो रुझान है, शायद वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भी हो सकता है। हालांकि वही रोशनी डालेंगे कि उनके परिवार में ये परंपरा रही कि सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी करनी है। और उनके व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो बहुत सरल सौम्यता के साथ, लेकिन जहां कठोर फैसले करने हैं, क्योंकि ये सेवा ऐसी है कि आपको कई बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, वो इनके साथ आगे बढ़ते रहे हैं। और वर्तमान में वो डीसीपी जोन 2 इसकी जिम्मेदारी राजधानी भोपाल में निभा रहे हैं। और अगर मैं उनके इसके पहले के कार्यकाल की बात करूं तो बहुत फैला हुआ है। वो एसएफ की तरफ भी जाता है, वो तमाम और जो ब्रांचेज़ हैं पुलिस से जुड़ी हुई उनकी तरफ भी जाता है। और एक बहुत बड़े राज्य में, जिसकी गणना मध्य प्रदेश की गणना एक बड़े राज्य के तौर पर होती है, वहाँ भी उनका अलग अलग रीजन्स में उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं 2016 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार जी संजय जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मैं उस दौर में ले जाता हूं जब आप बीएससी में आने की तैयारी कर रहे थे। यानी आपके समय 11 था या 12 था? 11 था, परंतु मैंने बाद में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर से बीएमएस की डिग्री हासिल की अच्छा है। अच्छा, अरे वाह। फिर मैंने वहाँ प्री पीजी टॉप किया है। उसके बाद में वहाँ एमडी कर रहा था। अरे वाह जी। जो वहाँ फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जी हाँ, आयुर्वेद जी में। हाँ जी। और उसके बाद मैं एमडी करते करते फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने पुलिस सेवा मन ज्वाइन बदल की। गया आपका और पुलिस सेवा की तरफ आने। जी। तो परिवार में किस तरह का बैकग्राउंड था? मतलब क्या किस तरह मेरे के? पिताजी रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर रहे मध्य प्रदेश शासन के। जी। तो अगर आप ऐसा ये रुझान कहें कि पिताजी अगर सर्विस में हैं तो बेटा भी आ गया, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आजकल जिसकी जैसी रुचि है वो ऐसा आगे बढ़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपके क्या सपने थे उस उम्र में जब 15-16 साल के आप रहे और घर में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर पिताजी दायित्व निभा ही रहे थे? तो उस वक्त क्या चीज़ थी? क्योंकि पढ़ने में तो आप शुरू से अच्छे रहे। आपने ये अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे रहते हैं कि हमें पीएचडी तो करना है, डॉक्टरेट करना है, फिर हमें प्रोफेसर बनना है। तो मेरा भी ऐसे ही था। हाँ, मुझे भी ऐसे ही था कि रिसर्च फील्ड में जाना था जी। और मेरी चूंकि बॉटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने बीएससी यहीं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो पहले भोपाल यूनिवर्सिटी कहलाती थी, वहाँ से 71% से किया हुआ है। मेरा बॉटनी में बहुत ज़्यादा रुझान था तो मैं बीएमएस करने चला गया, जो कि आयुर्वेद में जड़ी बूटी का एक सब्जेक्ट पूरा रहता है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है। जी। फिर बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं स्टेट्स सर्विसेज में आ गया। जी। तो ये बताइए कि एमडी आपका छूट ही गया फिर? वो एमडी का जो एमडी मैंने 25 महीने की हुई है। मेरा एक एग्ज़ाम और थीसिस देना है, एमडी मेरी कंप्लीट हो सकती है। तो इसका सपना आपने कब सोचा? पोस्ट मतलब जब सर्विसेज के बाद या? नहीं, जब मैं एमडी कर रहा था फिर मुझे लगा कि अगर एक नौकरी ही करनी है तो फिर मैंने तैयारी की। जी। लेकिन आगे आपका ये सपना भी आप फुलफिल करेंगे ये? हाँ, इसमें अब आप ऐसा समझिए कि कुछ आपकी मेहनत होती है, कुछ आपका डेस्टिनी जिसे बोलते हैं आपको, तो आपको कुछ ऐसे अवसर मिल जाते हैं, चाहते नहीं चाहते हुए, कि आप आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अभी भी आपने जो बीएमएस किया है, इसकी प्रैक्टिस वगैरह कभी कभी करते हैं आप? नहीं, मैं चूँकि एमडी कर ही रहा था। हाँ। मैंने 1 साल रेजिडेंट फिजिशियन भी रहा हूँ आयुर्वेद हॉस्पिटल में, वहाँ ग्वालियर में। जी। और प्रैक्टिस करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रैक्टिस करने अब तो मैं आयुर्वेद फिजिशियन से लॉयर ज़्यादा हूँ, क्योंकि पुलिस सर्विसेज में लॉ का ज़्यादा काम किया, तो मैंने बीच में एलएलबी भी कर लिया था मैंने। अरे वाह। तो ये सारी चीज़ें तो ये बताती हैं कि पढ़ाई लिखाई आपका बहुत प्रिय विषय रहा है, अध्ययनशीलता। नहीं, अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है कि एक बार अगर आप सरकारी नौकरी में आ गया तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है। अगर आप पुलिस सेवा में हैं या किसी भी सिविल सेवा में हैं तो वहाँ रोज़ आना कानून का ही काम है।
और आपको कानून से अपडेट रहना पड़ता है। अगर आपने अपने आप को वहाँ रोक लिया तो फिर आपकी प्रगति नहीं है। तो अब जैसे यहाँ मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड है, तो उससे काम नहीं चलेगा, तो मुझे तो लॉ का फील्ड चाहिए। तो आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेगी, वो आपको सीखना ही पड़ेगी। ये और बात है कि हर सेवा में एक ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, और आदमी उस पढ़ करके सीख लेता है। परंतु अगर आप अपने आप को थ्योरेटिकली भी और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ये कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा मंत्र दिया है। जो कार्यक्रम को युवा देखते हैं उनके लिए ये अच्छा मंत्र है कि आपका लक्ष्य पूरा इसी से नहीं हो जाता कि जो नौकरी आप चाहते हैं, चाहे वो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज हो, उसमें आप आ गए तो काम पूरा हो गया। पढ़ाई जीवन भर चलती है, अपने को अपडेट करती है, आपके व्यक्तित्व को अपडेट करती है। ये जो आपका विचार पुलिस सेवा में आने का था, तो आप एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिली का माहौल रहता है कि भैया MBA कर लो, अग्रवाल परिवार में जन्मे हो तो फिर अपना कोई एक स्टार्टअप शुरू करो। तो ऐसे में जब आपने पुलिस सर्विस चुनी, और वैसे भी आपका व्यक्तित्व जितना मैं जानता हूँ एक बहुत सरलता से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति, तो लोगों ने कहा कि कहाँ पुलिस में जाओगे, पिटाई करनी पड़ेगी, वहाँ तो बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा वज़न, बड़ा अधिक होना चाहिए शरीर में। ये बिल्कुल सही है। आज भी जब हम बिल्कुल कंप्यूटर के युग में आ गए हैं, हमारे पुलिस की वैसी ही कल्पना करता आदमी की बड़ी बड़ी मूछों वाला होगा, पान चबारा होगा, मुंह से गाली बकरा होगा, और ये है दबंग। पर मुझे अब लगता है अभी धीरे धीरे जो है अपने आप जनता भी समझ रही है। अब आपने जो अब जो कि हर चीज़ जाति से जुड़ी हो जाती है। अब आपने कहा कि मैं अग्रवाल से हूँ, बनिया हूँ, पुलिस में हूँ, तो ये बात सही है। जब मैं भिंड में पोस्टेड था तो मुझे वो बीच बीच में सिर्री बनिया एक शब्द रहता वहाँ का, सिर्री मतलब ऐसे ही। परंतु जब मैंने स्ट्रांगली बिहेव करना शुरू किया तो फिर बदल गया, बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या है, ये चीज़ें जो है बड़ी टाइप्ड कर ली गई हैं। पर अब जो है ना, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वर्ग विशेष ही उसमें आ रहा है। मैदान खुला हुआ है, ओपन कंपटीशन है, कोई भी आ सकता है। अब ये बात ठीक है कि नहीं, पर इससे तो मैं कहता हूँ जब मैं कहीं पोस्टेड होता हूँ तो व्यापारियों में मुझ में भरोसा पैदा होता है, कि भरोसा इस बात में पैदा होता है कि हमारी बात भी कोई सेंसिटिविटी से सुनने वाला है, उनका दर्द भी समझने वाला है पुलिस वाला, ये नहीं है। और मैं अब चूँकि देखिए जिसके जो व्यापारी है वो एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, वो आदमी कुछ बोल नहीं पाता है। तो पुलिस में आने का एक फ़ायदा है, और ऐसा नहीं सभी को आना चाहिए। आपकी इस बात से तो मैं ये भी सोच पाया कि मतलब हालांकि कास्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको माथे से लगा के घूमा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा संविधान सबको इक्वल राइट्स देता है और जाति में उलझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपने उसका एक सकारात्मक पक्ष बताया, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी अक्सर कई चुनौतियां सामना करती है और उसके मन में कहीं ना एक मनोवैज्ञानिक भाव तो रहता है कि अब हमारी सुनवाई होगी। ये भाव हालांकि आप करते सब विधि सम्मति है, लेकिन उनको फिर भी आदमी को थोड़ा सा कि हमारी सुनवाई ठीक से होगी, तो ये एक उसका पॉजिटिव पक्ष है। संजय जी, ये भी हमने देखा कि जीवन में जो इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी संख्या में युवा देखते हैं और वो उन मंत्र को समझना चाहते हैं जो मंत्र उनको सफलता तक ले जाए। आप भी अपने इस लंबे कार्यकाल के दौरान, पहले स्टेट पुलिस सर्विस, फिर उसके बाद IPS, यहाँ तक आने के दौरान कई ऐसे क्षण आए होंगे जब आप भी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजरे होंगे, विश्वास के संकट से गुजरे होंगे। ऐसे में आपने खुद को कैसे संभाला, चाहे वो पढ़ाई का मोर्चा हो, चाहे वो धन का मोर्चा हो, चाहे वो जीवन में प्रोफेशनल मोर्चे पर आई चुनौतियाँ हो या और चैलेंजेस हैं? देखिए, कोई भी रास्ता सीधा तो है ही नहीं, और अगर आपको रास्ता सीधे लग रहा है और आपने कहा कि रोड बहुत अच्छी हमें चल रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं कि आगे उबड़ खाबड़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। तो आपको उस रोड को भी, आप जिस पाथ से गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, अगर आपने वो चुना है तो आप उसमें आगे बढ़िए, चाहे जैसी भी कठिनाई आए। अब कठिनाइयाँ तो आएंगी, अगर कठिनाई नहीं आई तो मज़ा ही नहीं है कुछ। तो जीवन तो है ही चुनौतियों का नाम है। तो आपको अपना लक्ष्य बहुत क्लियर बनाना है, क्या करना है, और लक्ष्य अगर आपने कठिन चुना है तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
जितने भी सफल व्यक्ति हैं जो आप तुरंत देख लेते हैं, उसके पीछे उनकी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी मेहनत है। और चाहे अगर पढ़ाई का क्षेत्र भी है तो उसमें कोई एक दिन में आदमी नहीं कुछ चमत्कार कर लेता, एक दिन में वो नहीं अपनी हथेली पे पेड़ उगा लेता। तो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, जो आपको एक दिन अपने आप ही फल मिलना ही मिलना है। हर व्यक्ति का आगे बढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और इसीलिए ये तुलना भी नहीं कर सकते। कोई बिल्कुल जिसको कहते हैं कि घोट के पी जाता है नोट्स को, कोई व्यक्ति है जिसका कैपेसिटी इतनी है कि 16-16 घंटे पढ़ रहा है, और कोई यहीं 4 घंटे पढ़ के भी सफलता पा ले रहा है। पूरे समय फिल्म देखता रहता है, मस्ती करता रहता है, क्रिकेट खेलता है। फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है? एकाग्रता ही वो तत्व है कि अगर आप एकाग्र हो गए, कंसंट्रेशन में आ गए तो सफलता की कामयाबी है, या मन का नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? नहीं, जैसा आपने कहा कि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग है, सही बात है। अगर मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ और मैं कोई अच्छी फ़िल्म देख रहा हूँ तो वहाँ से भी मुझे एक जो है मोटिवेशन मिलता है। कोई बहुत सारी फ़िल्में हैं और फ़िल्में भी देखनी चाहिए। ठीक बात। बहुत सारी पढ़ाई के अलावा भी जनरल किताबें हैं, बहुत सारी महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, या बहुत सारे सफल व्यक्तियों की प्रेरक कहानियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ना बेकार है, सिर्फ आप कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस तो सब जगह होना चाहिए। और दिमाग के जो 2 लोब है ना, राइट और लेफ्ट, उसका पूरा आपको उपयोग करना ही करना है। तो आप सोचें कि सिर्फ मैं एक ही काम करता जाऊं तो वो एक मज़ेदार बात भी नहीं है और आपको नीरस कर देगी। धीरे धीरे आप किस तरह के व्यक्ति रहे पढ़ाई के मामले में? आप क्या लंबी सिटिंग पसंद करते थे? नहीं, मेरा तो बहुत हल्की फुल्की पढ़ाई वाला आदमी हूँ मैं। हाँ। है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबा 2 चीज़ें होती हैं। एक आप एग्ज़ाम के समय पढ़ रहे हो तो वो तो फिर आपको पूरा समय दे नहीं देना। एक आप रेगुलर पढ़ाई वाले हो कि कॉलेज भी जा रहे हो, आप अपना रेगुलर काम भी कर रहे हो, अपना मार्केटिंग भी कर रहे हो, अपना फिल्म भी देख रहे हो, दोस्तों के साथ भी बैठे हो। और जो हॉस्टलर होते हैं ना, तो उनको ऐसा समय नहीं मिलता। कोई ना कोई आपके कमरे में भी आके बैठ जाएगा, कोई कहीं जाने को भी बोलेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हॉस्टल में आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आप मतलब इसी तरह के व्यक्ति थे कि हाँ बिल्कुल, सब काम करते हुए पढ़ाई करना, बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल एंजॉय करते हुए रहना चाहिए। नहीं तो बहुत, देखिए आप मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं सुबह से आके ऑफिस में बैठ जाता हूँ, शाम तक काम ही काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं थक जाऊँगा, फटीग आएगी और धीरे धीरे आदमी ना डिप्रेशन में चला जाएगा। कोई नहीं है। पुलिस में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं पुलिस की बात करूँ कि ऑफिस का काम भी है, आपने एक ऑफिस का काम भी करना है, बाहर जाके आपको शहर में पेट्रोलिंग भी करनी है, देखना भी है, अपने थानों का सुपरविजन भी करना है। तो वो दोनों काम करता है, आपका काम भी हो रहा है आपका, और आप जो है आपकी आउटडोर, आप इसको बिल्कुल हल्के पुल्के ढंग में कहें तो घूमना भी कह सकते हैं। मोटिवेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में कि आप कैसे मोटिवेट अपने को कर पाते हैं। और कई बार खुद को मोटिवेट करना तब मुश्किल होता है जब आप चुनौतीपूर्ण वातावरण में होते हैं कहीं, चाहे वो नौकरी हो या नौकरी के पहले कई बार आपके पेरेंट्स बड़े डिमांडिंग होते हैं। जैसे आपने पुलिस की बात की, तो हमने अक्सर देखा कि लोअर रंग ऑफ द पुलिस जो है, जो मैदानी अमला है पुलिस का, टीआई और उससे नीचे का, उन पे बड़ा प्रेशर रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की लंबी लंबी ड्यूटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, और चूँकि मैदानी अमला है तो सबसे पहले टारगेट पे भी वही आते हैं, ये अपराध रोक नहीं रहे, टीआई साहब क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में मोटिवेशन को आप कहाँ देखते हैं? कैसे ये मोटिवेशन हम, क्योंकि समाज में मनोरुग्णता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, जो अगर आप प्रेशर की बात करें तो इसके मायने हर किसी के लिए अलग अलग हैं। अगर मैं एक पुराने व्यक्ति की बात करूं जो अगर 10-15 साल जिसको सर्विस में हो गए, तो उसका तो ये रूटीन है, तो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है। कई लोग बल्कि प्रेशर की आड़ बता करके या प्रैक्टिकल कहने की बात कह के जो है अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत मत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। हर सेवा का अपना अपना नेचर है। अगर आप पुलिस में आए हैं तो पुलिस की वो प्रकृति है, आपको वैसा काम ही करना है। भाई पुलिस में क्या है, पहला लॉ एंड ऑर्डर डील करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर डील करना ये सही है कि मुझे लगता है सबसे कठिन काम है इस मामले में कि आप अलग अलग नेचर के बहुत सारे व्यक्तियों को डील कर रहे हो एक साथ।
जो कि सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं मान रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सब जो उच्छृंखल टाइप के हैं, परंतु आपको करना है क्योंकि आपका काम है। अब आप उसको चाहे टेंशन के साथ कर लो, चाहे आराम से कर लो। आराम से करोगे तो गलतियां कम होगी, टेंशन के साथ करोगे तो खुद भी टेंशन में रहोगे और कुछ गलत भी कर जाओगे। इसलिए परेशानी वाली, दबाव वाली कोई बात नहीं है। आराम से आपका जो भी आपकी सिखलाई है, जो कानून के अनुसार जो काम है, वैसा करना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई प्रेशर भी नहीं आता और ना कोई टेंशन होता है। इसमें फिर भी आप, जैसे अगर मैं किसी विद्यार्थी की बात करूं तो उसके पेरेंट्स की क्या भूमिका है? जैसे इस कार्यक्रम में ही हमने एक युवा से बात की थी जिनके पिताजी संयोग से एडीजी रैंक के ऑफिसर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के। उनका चौथी बार में अखिल भारतीय सेवा में सिलेक्शन हुआ, और मैं जब उस नौजवान से बात कर रहा था तो उनके पेरेंट्स, ख़ासतौर से उनकी मदर की आंखों में आंसू थे कि इनके पढ़ाए हुए, मेरे बेटे के पढ़ाए हुए बच्चे निकल जाते थे और ये आखिरी अटैम्प्ट था लेकिन ये छूट जाता था, लेकिन हमने इसको कभी नहीं कहा कि तुम धैर्य छोड़ो। ये खुद बहुत इमोशनल हो जाता था। तो मुझे लगता है जैसे आपके मातहत जो टीआई है वो आपको ही गार्जियन मानते हैं कि मेरे से अगर कोई गलती हुई तो अग्रवाल साहब क्या उसको बियर कर लेंगे या मुझे कहेंगे मैं संभाल लूँगा? बिल्कुल, और हमें संरक्षक की भूमिका में ही रहना है जी। अगर मेरे सबऑर्डिनेट से कोई बोनाफाइड गलती हुई है, बोनाफाइड, हाँ, बोनाफाइड। अगर मेलाफाइड हुई है तो मैं बिल्कुल स्पेयर नहीं करूँगा। अगर गलती हुई है तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जो आपसे जाने अनजाने में हो गई है, कई बार होता ये है कि आप ये फैसला नहीं ले पाते कि हमें ऐसा करें कि ऐसा करें, और अगर हमने ऐसा कर दिया, बाई चांस अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, और अगर वो गलत हो गया तो तब हमें संरक्षक की भूमिका में होना होता है और होना चाहिए, और हमें अपने सबऑर्डिनेट को बिल्कुल सेव करना चाहिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। अब आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि अगर कोई एस्पिरेंट लगातार एग्ज़ाम दे रहा है, असफल हो रहा है या फिर बाद में हो रहा है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें सब तो सिलेक्ट होते नहीं हैं, ठीक बात, परंतु मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में या आपके समाज में सिर्फ यही नहीं है कि आप शासकीय सेवा में आ गए तो ही काम है। बहुत सारे अच्छे काम हैं, ऐसे काम हैं जो इससे ही बहुत अच्छे हैं बहुत मामलों में। तो जो कई बार जो है ना, आदमी बिल्कुल स्टूडेंट जो है उससे चिपक जाता है और अपने में निराशा घर कर लेती है, वो बहुत बुरा है। अब ये तो अपनी अपनी बातें हैं कि बहुत सारी फैक्टर काम करते हैं इसमें, कि कोई एक बार में सेलेक्ट हो जाता है और कोई नहीं भी होता है, कोई कई बार में होता है। अब जैसे मैं एक ही पहली बार में ही हो गया था, मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, तो वो मेरी किस्मत थी। मतलब ये थी कि मेरी जो भी मेरा बैकग्राउंड बेस रहा होगा जैसा भी, परंतु वहीं जब मैंने उस समय की बता रहा हूँ मैं, जब मैंने देखा है तो सब इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो आदमी जो है ना डर सा जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए, अपने में इतना होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, पर कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपनी तैयारी भी जो आपका जो आपको करना चाहिए वो करें, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई बात होगी। कई बार हम खुद भी भ्रमित हो जाते हैं कि हमें जिस जगह जाना है क्या ये राइट जगह है हमारे लिए, और फिर उसमें दिक्कत बढ़ती चली जाती है क्योंकि आपकी खुद रुचि नहीं होती है और आप भटकते रहते हैं। परिवार में मैं बात करूं तो आपकी जो जीवन संगिनी है वो हाउसवाइफ हैं या? मेरी वाइफ पेशे से डॉक्टर है जी। उन्होंने रोहतक से MBBS किया हुआ है। यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हैं डॉक्टर मंजुला अग्रवाल। रीजनल जो एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ का ऑफिस है भोपाल में ही है जी। मेरी एक बेटी है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में 9th सेमेस्टर में है, एक सिंगल डॉक्टर। ये आपका परिवार है। तो चूँकि आपकी जो जीवन संगिनी है वो भी चिकित्सक रही और सरकारी सेवा में है, तो घर के कामों में एक बड़ा आदर्श समन्वय होना भी ज़रूरी है, और आपके पास तो बिल्कुल समय नहीं था। बहुत ज़रूरी है। तो ये मैडम ने ही संभाला ये जिम्मा पूरा? नहीं, सब संभालते हैं। अच्छा, अगर सबसे मतलब आपसे है हाँ, कि हमसे और लोग भी रहे, कुछ पेरेंट्स भी आपके नहीं, पेरेंट्स शामिल? नहीं। जैसे अब कई बार ये होता है कि अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों को ही काम शेयर तो करने पड़ते हैं, अकेले से तो होता नहीं है।
जी, आप भी घर के काम हाँ, परफेक्टली कर परफेक्टली लेते हैं, करते खाना हैं वाना पूरा। सब बनाना वैसे हम हॉस्टलर रहे हैं, जी, हॉस्टल में मेज़ बंद होती थी तो कई बार अपना खाना बनाना है, पूरी हम कुकिंग कर लेते हैं, पूरा हाँ, पूरी ऑल टू जेड कुकिंग बढ़िया, पूरा काम अरे कर वाह, लेते हैं बहुत बिल्कुल, बढ़िया, कोई दिक्कत ठीक नहीं। बात है, कोई दिक्कत और नहीं। पुलिस में तो हमारा जो आरक्षक होता है वो भी ऑलराउंडर होता है, वो सारा काम करता है। अब देखिए मान लीजिए जैसे मैंने एडी एरिया में काम किया है, भिंड की तरफ, शिवपुरी की तरफ, दतिया में, तो वहाँ आप जब जाते हैं रात में या कहीं एडी थानों में पड़े हुए हैं, कई बार जंगल में कैंप कर रहे हैं तो खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता तो आप कुछ करोगे नहीं। तो हाँ, मैं तो हर पुलिस कांस्टेबल को भी कहता हूँ कि सारा काम आना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं होना चाहिए कि कौन सा काम आ जाएगा वो आपको भी नहीं पता है, और पुलिस में ऐसा होता है। और ये सारे उन नौजवानों के लिए भी बड़ा काम का मंत्र है, क्योंकि आजकल तो मैं ये भी सुनता हूँ कि पढ़ाई के चक्कर में ये चीज़ें, चाहे लड़के हों या लड़की हों, खाना बनाने से अपने को बहुत दूर कर लिया उन्होंने, क्योंकि तमाम आजकल आपके एक फ़ोन पर, एक ऐप पर आपके तुरंत 10 मिनट में भी क्या 5 मिनट में घंटी बज जाती है कि खाना आ गया गर्मा गर्म। अब देखिए अभी तो खाना आ जाता है फटाफट से कि ये आ गया जी। हमारे हॉस्टल के ज़माने में हम दलिया भून के ले आते थे, तो हॉस्टल में आपने बॉईल कर लिया उसको, वाह, तो आपने दूध की थैली मंगाई। हाँ, तो आज के अभी जो मंगा रहे हैं ना होटल में, जितना जो फास्ट फूड आ रहा है वो आपके लिए नुकसानदायक तो है ही है, और आपकी जो एडिक्शन लग रही है उसमें जो कुछ केमिकल मिला रहे हैं जिससे कि कैरविंग होती है, खाना ही है, तो उससे बच जाता है आदमी। तो और क्या होता है, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जैसे आप लंबा पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अगर कुछ समय कुछ दूसरे काम के लिए निकाल लिया तो आपका वो वहाँ से मन भी अलग हो गया और आप फिर पढ़ाई के लिए फ्रेश हो गए। तो काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम हो आपको करना चाहिए। जी जी। आगे कंक्लूड करते हुए जानना चाहूँगा कि आगे जीवन को कैसे देखते हैं आप? अभी सर्विसेज के मेरे ख्याल से आपके पास करीब 6-10 साल 8 साल जी। तो इसके बाद आपके लिए कई ऑप्शंस हैं, आप एक प्रशिक्षित चिकित्सक हैं जी, और ये विकल्प आपके लिए हमेशा खुला है, और एक पुलिस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी कई प्रस्ताव मिलते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत विराट अनुभव रहता है, बड़ा विस्तृत अनुभव होता है, जिसका कई एजेंसीज़ रिटायरमेंट के बाद फ़ायदा उठाना चाहती हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए। बहरहाल, आप कैसे देखते हैं अपने आने वाले जीवन को, और अब तक जो जीवन रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ, और असंतुष्ट होने से कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, सही बात जैसा है, बिल्कुल जैसा ईश्वर ने दिया है, जैसी इच्छा है ईश्वर की वैसा चला है। एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। बहुत सारे चैलेंज से ईश्वर ने निकाला है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें ईश्वर ने दी हैं जो अपने आप मिली हैं, तो इसलिए बढ़िया चल रहा है। और अभी मैंने बहुत भविष्य के बारे में ऐसा सोचा नहीं है, और अभी तो पुलिस सेवा में ही है, और मैं जो है अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि अपना काम सही तरीके से किया जाए। अगर मेरे पास कोई आता है तो उसको अपन जो कर सकते हैं उसके लिए करने की कोशिश करते हैं। वाह संजय जी, आपने तो गीता का जो फ़लसफ़ा है वही बयान कर दिया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और भविष्य में झांकने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य की खिड़की में खोलता नहीं, क्योंकि भविष्य में झांकने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो फल के प्रति आसक्ति है कि भविष्य में क्या मिलेगा। तो बेहतर है कि जो जीवन में है वही स्वीकार्य है, बढ़िया है, आनंद है, और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मैंने पहले देखा है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके इस कार्यक्रम में शामिल हूँ, और मेरी बात कुछ लोगों तक पहुँच रही है जो इस चैनल को देख रहे हैं। और ये बात सही है कि मोटिवेशन, आपको सेल्फ मोटिवेट तो रहना ही चाहिए, और अगर आप किसी से कुछ सीख सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिल सकती है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद संजय जी, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके, और आपके आगे के जो जीवन है और जो करियर है आपका भारतीय पुलिस सेवा का, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे भारतीय पुलिस सेवा के 2016 बैच के ऑफिसर। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अधिकारी को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।